अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन चिल्ली ड्राई बनाने की रेसिपी, जो कि बड़ी आसान रेसिपी है। मम्मी इसी तरीके से बनाती है, हम भी हमेशा इसी तरीके से बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना किस तरीके से है। ये आपको दिखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगी और बल्कि इसका टेस्ट उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है और काफ़ी आसान तरीके से ये बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते किस तरीके से और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने यहाँ पर चिकन के पीसेस ले लिए, ये 600 ग्राम्स के करीब हैं। आप चाहें तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट कर लें, या चाहें तो लंबी स्ट्रिप्स जिस तरीके से हमें रेस्टोरेंट में मिलते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून मंगरेल यानी कि कलौंजी हाथों से क्रश करके डाल दें। एक जायका अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है। इसी के साथ साथ हम इसमें कुछ और स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने फूड कलर इस्तेमाल किया है, ये सैफरन कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, चाहे तो आप जो पाउडर आते हैं उसको भी शामिल कर सकते हैं, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसीलिए मैंने ये इस्तेमाल कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप कुछ और जो इसमें मसाले शामिल करने हैं, जैसे कि यहाँ पर चिली सॉस हम इस्तेमाल करेंगे। ये रेड चिली सॉस है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ग्रीन चिली सॉस। अच्छा, ग्रीन चिली सॉस अगर आपके पास ना हो तो आप 1 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्चों को पीसकर डाल दें, वो उसका भी जायका काफ़ी मज़ेदार होता है। इसी के साथ साथ हम 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर डार्क सोया सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, डार्क सोया सॉस जो है आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। डार्क सोया सॉस कड़वा होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डिश ख़राब होने का खदशा होता है, तो इसलिए बेहतर है कि आप उसका कम इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमने वो शामिल कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छा, मैरिनेशन करने के लिए अगर आपके पास वक्त हो तो 2 से 3 घंटे रख दें, या हाफ एन आवर का अगर आपके पास वक्त है तो रख दें। और अगर उसके बाद भी आपके पास वक्त ना हो तो आप इसे 10 मिनट के लिए तो एटलीस्ट रख दें, ताकि ये अच्छे से सारे मसाले आपस में कंबाइंड हो जाए और जायका अच्छा आ जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 घंटा रखा था। अब आप तेल गरम कर लें। तेल गरम करने के बाद आप उसमें शामिल कर दें। इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, अगर आप हद से ज़्यादा पकाएंगे तो ये क्या होगा, चिकन जो है ड्राई हो जाएगा और उसका जायका अच्छा नहीं आएगा। तो बस 2 से 3 मिनट मुश्किल से लगते हैं, क्योंकि ये बोनलेस चिकन होते हैं और छोटे छोटे पीसेस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट ही लगेगा। जब ये इस तरीके से हो जाए, एक तरह से पक जाए, और तो आप इसकी साइड चेंज करते हुए पका लें। इस तरीके से जब हो जाए उसके बाद आप इसे बाहर निकाल लें, और इसी तरीके से करते हुए आप अपनी सारे चिकन के पीसेस को तैयार कर लें। अगर आपको लगे कि कोटिंग इसमें से छूटने का खदशा है तो आप 1 अदद अंडा इसमें शामिल कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप फ्राई करिएगा, तो आपकी कोटिंग नहीं छूटेगी। अब हमने यहाँ पर कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर लहसुन को बारीक बारीक कट कर लिया है। इसी के साथ साथ हमने डाइस्ड अनियन लिए हैं, ये देखें इस तरीके से आप कट कर लें। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च लिए, जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब ये डिपेंड करता है कि आप छोटे बड़े किस तरीके के साइज़ रखना चाहते हैं। अब हम एक कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में, खुले बर्तन में आप जो है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लें, और उसके बाद आप इसमें ये अपने वेजिटेबल्स जो हमने कट करके रखे हैं, यानी कि बेल पेपर शिमला मिर्च, आप इसमें शामिल कर दें। इसी के साथ साथ हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे और हमें इसे हल्के से सौते करना है। आप इसको स्टर करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका क्रंचीनेस हमें ख़त्म नहीं करना है। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट आप इसे पकाएं। बस इतना कर ले कि ये हल्का सी जो है फ्राई हो जाए, इसकी जो क्रंचीनेस है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप इसे बाहर निकाल लीजिएगा। इसी के साथ साथ हम इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सी ऑयल, क्योंकि सब्जियां जब हमने निकाली थी उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं था। इसमें हम डाल देंगे लहसुन जो बारीक कट कर लिया था, साथ ही अदरक का पेस्ट 1/2 टेबलस्पून के करीब इसमें शामिल कर लें। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्के से इसे मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें बाकी के स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा और आपका चिकन का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के करीब रेड चिली सॉस, इसको आप इसमें शामिल कर दें। इसी के साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे ब्लैक सोया सॉस। अच्छा, डार्क सोया सॉस मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। एक चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि अगर डार्क सोया सॉस आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितना आप चिल्ली सॉस लें, यानी कि रेड चिली सॉस, उसके हाफ क्वांटिटी ही लीजिएगा, तो ही प्रॉपर बैलेंस होता है और जायका अच्छा आता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं शामिल करना है, या इक्वल क्वांटिटी में भी आप शामिल मत कीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लें।
अच्छा, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर की स्लरी तैयार करके रखी थी। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में तकरीबन 1 कप से थोड़ा सी कम पानी हमने शामिल कर लिया था और उस तरीके से स्लरी तैयार कर ली थी। और बस उसे हमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए और कंटिन्यू हमें चलाना है ताकि कोई लम्स या गांठें ना पड़े। और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसमें एक उबाल आना शुरू ना हो जाए, यानी कि बॉईल आना शुरू ना हो जाए, और जो हमने इसमें स्लरी तैयार करके डाली थी उसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कलर चेंज हो गया है और इसमें बबल्स आने भी शुरू हो गए हैं। जब इसमें बबल्स आना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि ये जो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर शामिल किया था वो पक चुका है। अब हम आखिर में इसमें शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई कर कर रखा था चिकन अपना, उसको शामिल कर दीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बस 1 आध मिनट के लिए ही आपको इसे मिक्स करना है। साथ ही हम इसमें वेजीज जो हमने फ्राई कर कर रखी थी उसको शामिल कर देंगे। अच्छा, पूरी रेसिपी में आपको कहीं पर भी नमक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम इसमें सारे स्पाइसेस और सॉसेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें काफ़ी नमक होता है, तो हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही हम आखिर में डाल देंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची, यानी कि स्लिट की हुई मिर्चें, उसको भी आप शामिल कर दें और बस 1 आध सेकंड्स के लिए इसे पकाएं। यानी कि सारी चीज़ों को हमें अच्छे से कंबाइन करना है। ये देख सकते हैं, बस सारी चीज़ें जब कंबाइन हो जाएं उसके बाद आप जो है गैस का फ्लेम बंद कर दें। यहाँ पर आपको इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे डिश आउट कर लें। आखिर में गार्निशिंग के लिए हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए हरे प्याज। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डाल दें या चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सेसमी सीड्स, यानी कि सफ़ेद तिल। तो देखा आपने कितनी आसानी से झटपट बनकर तैयार होगी और काफ़ी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। जिस तरीके से ये दिखाई दे रही है रेस्टोरेंट स्टाइल, उसी तरीके से ये खाने में भी उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आप कॉर्नफ्लावर की स्लरी जब इसमें डालें तो शुरुआत में ही डालें ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आप चिकन और सब्जियां डालने के बाद कॉर्नफ्लावर की स्लरी उसमें शामिल करेंगे तो उसका कच्चापन ख़त्म नहीं होता और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो बस छोटी छोटी चीज़ें जिसको आपको ख्याल रखकर ये बनाना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये पसंद आएगी।